ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 266। व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने को भेजना। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का किरातावतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मुख दानववध का किया, अर्जुन को वर प्रदान किया। द्रुत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैतवन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनोनुकूल भोजन और पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव में दुखी होकर वे सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, है प्रभु, आप आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान वैरी उत्पन्न हुआ है, अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी ने शिव जी का चरण कमलों का स्मरण करके पांडव से यह कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिव उपासना से युक्त मेरे वृतांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिव उपासना से कर्तव्य का अनुपालन करें। पूर्व समय में मैंने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपनिदेशों का विचार करके बटुक नाम श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिवजी की आराधना की। तब भली भांति सेवा के किए जाने पर परमेश्वर शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभिष्ट वर प्रदान किया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है। हे पांडवों, मैं इस समय भी भोग और मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साहयुक्त पांडवों ने उन दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आए। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अतीव्र दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं, किंतु सत्यपाश से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, इस समय मस्तक में भस्म लगाए रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित, शिव प्रेम में निमग्न, तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देखकर उस पर बैठे हुए व्यास जी हर्षित होकर पूजन किया, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और वहां की और हम धन्य हो गए। हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान किए, वह सब सफल हो गया। हे प्रभु, अब आप के दर्शन से तृप्त हो गए हैं। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया है। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख प्रदान किया है। अब आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी न गया, वह सब चला गया है। ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रय में पधारने पर भी यदि दुख दूर न हुआ तो इसमें देव का ही कारण है।
बड़े लोगों का स्वभाव कल्पवृक्ष के समान माना गया है। अनेक उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चय रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके समान साक्षात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा यही रहते हैं। इसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग आपका मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित उठा है। अब आप हम लोगों की शीघ्रता से उपदेश दें, जिससे हमारा दुख दूर हो सके। नंदीश्वर बोले। पांडवों के यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हुए महामुनि व्यास जी ने कहा, हे पांडवों, आप लोग दुखी मत होइए। आप लोग धन्य हैं और कृत्य करते हैं जो आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा ही अति उत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य और धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे और दुष्ट धृतराष्ट्र पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही उनके पुत्र ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालक के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ न होना चाहिए था। वह जो हो चुका, होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट हैं, आप लोग धर्मात्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से आपका ही अशुभ होगा। इसलिए अंत में निश्चित रूप से उनका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य ही उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोग को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इन वन में भी बार बार निरंतर दुख ही दे रहे हैं। इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस देवमार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदाशिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कीजिए, इसमें सदा अपार सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले। उसके अंतर विचार करके मुनीश्वर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनिश्रेष्ठ ने उन्हें लिया। तपस्या के स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोगों के हित की जो बात कर रहा हूँ उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपुरांत पर्यंत जो भी जगत दिखाई देता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा है ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनिष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ देते हैं। वे इस लोक में भोग और परम लोक में मुक्ति प्रदान करने, यह बात निश्चित है। अतः भोग और मोक्ष फल चाहने वाले पुरुषों को सदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी की साक्षात पुरुषोत्तम है, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक, परंतु
सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़चित होने पर होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, इसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिवजी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले, व्यास जी इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश किया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख होकर ग्रहण कर लिया। उसी समय उदार बुद्धि वाले मुनीश्वर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन की विधि विधान बताकर उपदेश किया और उनसे कहा, व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भलीभांति तपस्या कीजिए। यह सदृश विद्या सर्वदा आपका ही हित करेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि इसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नंदीश बोले, उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिवजी चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 266 संपूर्ण हुआ।